हेलो एवरीवन, ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी आईक्यू मैं आदित्य वैभव आप सबका स्वागत करना चाहूंगा हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग मेरे पीछे थंबनेल देख ही रखे होंगे कि आप सबके लिए स्टेट पीसीएस के लिए फुली डेडिकेटेड चैनल स्टडी आईक्यू पीसीएस लॉन्च हो चुका है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम सबका एक थीम है, हम सबका एक मोरल है कि अब एसडीएम हम बन के रहेंगे और स्टडी आईक्यू पीसीएस टीम आप सबके साथ, आपके इस सपने के साथ हमेशा खड़ी है। तो दोस्तों, आज है आपके सैटरडे और सैटरडे होने के दिन हम लोग आज की क्लास में कवर अप करेंगे आपके बिहार ज्योग्राफी के टॉपिक को, जो कि बिहार भूगोल का टॉपिक है आपके। ये मेरा शेड्यूल है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं मंडे को आपके बिहार पॉलिटी, ट्यूसडे को आपके बिहार इकोनॉमी, वेंसडे को आपके बिहार मिसलेनियस, थर्सडे को आपके बिहार सेंसस और फ्राइडे को बिहार हिस्ट्री। और आज शनिवार है तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बिहार ज्योग्राफी। और ये सारी की सारी क्लासेज आपको रात को 8 बजे आपको देखने को मिलती है। तो चलिए करते हैं हम लोग शुरुआत हमारे बिहार ज्योग्राफी के इस टॉपिक के साथ। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि वीडियो को लाइक कीजिए और जो वीडियो का लिंक है इसको कॉपी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप जब ये शेयर करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की आपको कोशिश करते हैं। तो आप लोग मेरे पीछे थंबनेल में देख ही रखे होंगे कि आज का जो आपका टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक आपका आज का होने वाला है फिजिकल फीचर्स ऑफ बिहार, यानी कि बिहार की भौतिक विशेषताएं। तो दोस्तों, जब हम इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और जब हम लोग बात करते हैं बिहार के फिजिकल फीचर्स के बारे में, तो बिहार का जो आपका फिजिकल फीचर्स है यह मुख्यतः आपके 3 टॉपिक्स में या फिर समझिए कि 3 अलग अलग आपके पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऑन द बेसिस ऑफ आपके ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि जल का निकास किस तरह से है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉइल, यानी कि आपकी मिट्टी किस प्रकार की है। ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल, बारिश किस प्रकार की उस क्षेत्र में हो रही है। तो ये 3-4 या फिर इस छोटे छोटे जो प्रोस्पेक्टिव है, इन सबको अगर हम लोग मिला देते हैं तो हम अपने बिहार के भौतिक विशेषता जो हमारे बिहार की है, फिजिकल फीचर्स ऑफ बिहार के हैं, उसको हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं। वो 3 कैटेगरी आपके कौन कौन से हैं तो हम देखते हैं। वो 3 कैटेगरी आपके सबसे पहले हिमालय के शिवालिक माउंटेन्स जो हमारे बिहार में देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, बिहार में आपके हिमालय के शिवालिक माउंटेन्स कुछ देखने को मिलते हैं। दूसरा बिहार के मैदानी क्षेत्र और तीसरा आपके प्लेट्यू, यानी कि बिहार के पठार। तो ये 3 ऐसे आपके फिजिकल आपके फीचर्स हैं जो हमारे बिहार में आपको देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, यानी कि जो आज की क्लास में हमारा चर्चा का विषय है, वो हमारा होने वाला है हिमालय। हिमालय में भी हम आज की क्लास में पढ़ेंगे रामनगर दुन, सोमेश्वर रेंज जो कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी, जिसके बारे में मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगा। इसके अलावा आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दुन घाटी के बारे में। फिर आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिहार के मैदानी क्षेत्र। ये भी आपके फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, उत्तरी बिहार के मैदानी क्षेत्र और दक्षिणी बिहार के मैदानी क्षेत्र। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लेट्यू, यानी कि बिहार के पठार, प्लेट्यू ऑफ कैमूर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपके हिल्स ऑफ आपके खड़गपुर, यानी कि कैमूर का पठार और खड़गपुर की पहाड़ियां। इन 2 टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। और उसके बाद दोस्तों हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार देखेंगे कि आखिर यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस प्रकार के आपके बनते हैं। तो चलिए करते हैं हम लोग शुरुआत। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें हिमालयन माउंटेन रीजन, यानी कि हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में, तो हिमालय के जो दोस्तों आपके पर्वतीय क्षेत्र हैं, ये अगर हम लोग बिहार का मैप बनाएं, यहां पे एक रफ मैप अगर मैं यहां पे बिहार का बनाऊं, ये बिहार का आपके उत्तर है, ये बिहार का आपके दक्षिण है, ये बिहार का आपके पूर्व है और ये बिहार का आपके पश्चिम है। तो ये आपका अगर बिहार का एक रफ मैप अगर मैं यहां पे आपको बना के दिखाता हूं, तो हिमालय रेंज जो हमारे बिहार के हैं वो तकरीबन आपके नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया में आपको बिहार के हिमालय के माउंटेन रीजन्स या फिर कहिए कि शिवालिक रेंज आपको देखने को मिलते हैं, जो तकरीबन आपके 932 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आपके कवर अप करते हैं।
तो यहां से आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई बताओ जो हिमालय का माउंटेनियस रेंज है, यानी कि जो हिमालय की पर्वतीय क्षेत्र हमारे बिहार में है, वो आपके कितने एरिया को कवर अप करती है, या फिर आपके बिहार के कौन से आप जगह पे है। तो आप लोग को बताना है नॉर्थ वेस्ट, यानी कि आपके उत्तरी पश्चिमी वाले बिहार वाले एरिया में आपको देखने को मिल जाती है। और ये देखिए इमेज, ये मैंने लगा रखा है कि आपके उस ये बेसिकली आपके अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके नेपाल है, और यहाँ पे आपका बिहार, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, ये आपको नजर आ जाएगा, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण। तो एक बॉर्डर बनाने का भी काम करती है। और ये जो हमारे हिमालय के माउंटेन रेंज है, इसको हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं 3 अलग अलग कैटेगरी में, जिसमें हमारा पहला कैटेगरी है रामनगर दुन। तो दोस्तों जब हम लोग रामनगर दुन की बात करते हैं तो रामनगर दुन तकरीबन आपके 214 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। याद रखिएगा दोस्तों, 214 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आपके रामनगर दुन आपका फैला हुआ है। जिसकी अगर हम लोग हाईएस्ट पिक की बात करें तो जिसकी हाईएस्ट पिक आपकी हो जाएगी 240 मीटर, और जिसको हम लोग कहते हैं सतपुर। सतपुर जो है आपके रामनगर दुन की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखिएगा दोस्तों, जो रामनगर दुन की आपकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सतपुर आपकी रामनगर दुन की सबसे ऊंची चोटी है। यहां से आपके क्वेश्चन बन सकता है, मतलब कि पोटेंशियल क्वेश्चन जिसको हम लोग कह सकते हैं, पोटेंशियल क्वेश्चन, कि भाई बताओ रामनगर दुन की सबसे ऊंची चोटी कितनी है। क्योंकि बिहार की सबसे ऊंची चोटी कितनी है तो अमूमन सारे बच्चों को पता होता है, लेकिन रामनगर दुन की सबसे ऊंची चोटी कितनी है, या कितने हाइट की है, या फिर कहां पे है, ये आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है, जहां से आपके प्रीलिम्स में बीपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, रामनगर दुन इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हो। तो अगला जो आपके हिमालय का पार्ट है वो है आपके सोमेश्वर रेंज। ये सोमेश्वर रेंज देखिए, ये इमेज मैंने लगा रखी है यहाँ पे सोमेश्वर रेंज की। अगर हम सोमेश्वर रेंज की बात करते हैं तो ये जो आपका सोमेश्वर रेंज है, ये ज्यादा नहीं, ये तकरीबन आपके 75 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आपके फैला हुआ रेंज है, ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम लोग इस यहां से अगर क्वेश्चन अगर हम लोग इस यहां से पूछे जाते हैं तो ये पूछे जाते हैं कि कहां से लेकर के कहां तक ये आपका रेंज जो है ये आपके फैला हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां से आपके क्वेश्चन अमूमन बन जाते हैं वो ये बनते हैं कि इसका जो क्षेत्र है वो कहां से है, तो त्रिवेणी नगर। याद रखिएगा, त्रिवेणी नगर। ये अगर मैं बिहार का एक बार मैप यहां पे आपको बना के दिखा देता हूं, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। तो यहाँ पे आपका त्रिवेणी नगर वेस्टर्न वाले एरिया में नजर आएगा, त्रिवेणी नगर। तो इस त्रिवेणी नगर से लेकर के दोस्तों, इस त्रिवेणी नगर से ये आपके स्प्रेड होते हुए कहां पे जाती है, तो ये आपके जाती है भिंखम थोरी। याद रखिएगा, यहां तक आपके स्प्रेड होती है। तो ये वाला जो एरिया है आपके, ये आपके है सोमेश्वर रेंज का एरिया। ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है, केवल आपके 75 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ज्यादा बड़ा एरिया आपको यहां पे देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको 75 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आपको देखने को मिलता है। और ये एक्ट करता है, इट एक्ट्स एज अ बाउंड्री, यानी कि आपके मान के चलिए बिहार, और ये जैसे बिहार है आपका, और यहां पे आपका नेपाल है, तो बिहार और नेपाल के बीच में एज अ सीमा बनाने में मदद करता है। और मतलब बनाने में क्या मतलब, बिहार और नेपाल के बीच में एज अ सीमा की तरह, एज अ मतलब कि बॉर्डर की तरह ये आपका काम करता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से बीपीएससी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा अगर सोमेश्वर रेंज के बारे में बात करें, जहां से बीपीएससी भर भर के क्वेश्चन पूछता है कि सबसे इसकी ऊंची चोटी कितनी है, तो सबसे उसकी ऊंची चोटी सोमेश्वर रेंज में, सोमेश्वर रेंज की सबसे ऊंची चोटी जो है कितनी हाइट पे है, तो ये आपकी बन जाएगी 874 मीटर, जो कि बिहार का, याद रखिएगा दोस्तों, जो कि बिहार राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। बिहार हाईएस्ट पिक, याद रखिएगा, बिहार की हाईएस्ट की आपकी सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को मिल जाती है सोमेश्वर रेंज की। तो इसको ध्यान रखिएगा, सोमेश्वर रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है 874 मीटर। ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
ये बिहार की भी सबसे ऊंची चोटी आपको नजर आ जाती है। तो ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से बीपीएससी अमूमन क्वेश्चन पूछता है और आपको ये सारे क्वेश्चंस पता होने चाहिए। इसके बाद तीसरे पार्ट की हम लोग बात करते हैं, दुन वैली की बात करते हैं। तो ये सोमेश्वर रेंज, याद रखिएगा हमने अभी पढ़ा सोमेश्वर रेंज और उसके पहले हमने पढ़ा था रामनगर दुन। तो सोमेश्वर रेंज और रामनगर दुन के बीच का जो एरिया है वो है आपके दुन घाटी। जैसा कि आपको पता ही होगा, वैली या फिर घाटी हम उस जगह को कहते हैं जो दो पहाड़ के बीच की जो भूमि होती है उसको हम लोग घाटी कहते हैं, या फिर लैंड बिटवीन टू माउंटेन, इसको हम लोग कहते हैं वैली। तो दुन वैली जो है आपके सोमेश्वर रेंज एंड रामनगर दुन के बीच में, सोमेश्वर रेंज एंड रामनगर दुन के बीच की जो आपका क्षेत्र है या लैंड है उसको हम लोग कहते हैं आपके दुन वैली। इसको याद रखिएगा। ये तकरीबन आपके 24 किलोमीटर लंबा एरिया है, 24 किलोमीटर लंबा एरिया है। और ये अपने आप में एक थोड़ा सा मतलब कि उठा हुआ एरिया, मतलब कहा जाए कि अगर बिहार के मैदानी क्षेत्रों के बारे में लोग बात करें तो उससे थोड़ा सा हाइट में ज्यादा है। याद रखिएगा, बिहार के जो मैदानी क्षेत्र हैं उससे थोड़ा सा आपके हाइट में ज्यादा है। और इसका हम लोग एरिया की बात करें तो ये तकरीबन आपके हो जाएगा 586 स्क्वायर किलोमीटर। और यहां से आपको बहुत सारी नदियां आपको बहती हुई नजर आ जाएंगी। तो 586 स्क्वायर किलोमीटर होता है और यहां से तकरीबन आपको बहुत सारी जो नदियां हैं, रिवर वैलीज आपको देखने को यहां पे नजर आ जाएंगे। रिवर वैली हम इसको कह सकते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये आपके दुन वैली से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इंडो गंगेटिक प्लेन्स ऑफ बिहार, यानी कि बिहार के मैदानी क्षेत्रों के बारे में हम लोग बात करते हैं कि बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है, ये मैंने एक यहाँ पे पिक्चर बना के दिखाया है जो आपके मैदानी क्षेत्र तो नहीं, यहाँ से बेसिकली नदियाँ आपके एंटर कर रही हैं। तो बिहार के मैदानी क्षेत्र के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर हम लोग यहाँ पे एक बिहार का एक रफ मैप बनाएं तो कुछ इस टाइप से बिहार का मैप बनेगा। और आपको बता दूं मैं कि बिहार को लगभग बीचों बीच से लगभग ऑन द 2 हाफ्स गंगा नदी क्रॉस करती है। और ये गंगा नदी के बहुत सारी सहायक नदी होती हैं। ये गंगा नदी के बहुत सारी आपकी सहायक नदी होती है, नॉर्थ से, कुछ आपके दक्षिण से। तो यही सब मिल करके आपके क्या बनाती है, तो यही सब मिल करके आपके बनाती है बिहार के मैदानी क्षेत्र। तो बिहार के मैदानी क्षेत्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये तकरीबन आपके 90,650 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि जिसको अगर हम लोग करते हैं तो बिहार का 96.27% जो क्षेत्र है वो आपके बिहार के मैदानी क्षेत्र में ही आता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 96.27% जो है आपका वो ओवरऑल बिहार के मैदानी क्षेत्र में ही आपको देखने को मिलता है। और बिहार के मैदानी क्षेत्र को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आपके नदन बिहार प्लेन, दूसरा आपके सदन बिहार प्लेन, यानी कि बिहार के आपके उत्तरी के मैदानी क्षेत्र और दूसरा आपके दक्षिणी के मैदानी क्षेत्र। इसको याद रखिएगा, बिहार के उत्तरी के मैदानी क्षेत्र और फिर दूसरा आपके बिहार के दक्षिणी के मैदानी क्षेत्र। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिहार के उत्तर के मैदानी क्षेत्रों के बारे में। ये मैप है आपके सामने बिहार के उत्तर के मैदानी क्षेत्रों का। ये देखिए मैप, आप सब लोग देखिएगा, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपके फ़ोन में सेव रहेगी और जिसके कारण आप आसानी से इसको कर लीजिएगा। और सबसे पहले हम लोग अगर इसके एरिया की बात करें तो 56,980 स्क्वायर किलोमीटर का ये आपका नदन बिहार का प्लेन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे कौन कौन सी नदियां हैं, तो मैप पे अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे कौन कौन सी नदियां हैं, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी शुरुआत हो जाती है महानंदा। ये आपकी जो नदी है महानंदा। दूसरी नदी कोसी, ये कोसी है आपकी। तीसरी कोसी के बाजू में कमला के बाजू में बागमती के बाजू में आपको नजर आ जाएगी बूढ़ी गंडक, और वहां के उसके बाजू में आपको नजर आ जाएगी गंडक, और यहां पे आपको नजर आ जाएगी घाघर। इसके अलावा कुछ चीजें मैं और बताना चाहूंगा। जब नदियों के सारे नाम मैं आपके उत्तरी बिहार के जो मेन नदियां हैं उन सारे मेन नदियों का नाम मैंने आपको बता ही दिया। तो कभी कभी बीपीएससी आपसे प्रश्न पूछता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में कौन सी ऐसी नदी है जो अपना सीमा बनाती है। तो उत्तरी बिहार की जो 2 नदियां ऐसी हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती हैं। पहली आपकी गंडक
और दूसरी आपकी घाघर। तो गंडक और घाघर दो ऐसी नदियां हैं जो कि आपके बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में आपको सीमा बनाती हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं बिहार के मैदानी क्षेत्रों के बारे में, जो कि आपके 56,980 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है बिहार का मैदानी क्षेत्र। और सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं महानंदा के बारे में, तो ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग कहते हैं महानंदा के मैदानी क्षेत्र। याद रखिएगा दोस्तों, ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग कहते हैं आपके महानंदा का मैदानी क्षेत्र। ये वाला एरिया दिख रहा होगा आपको। इसके अलावा महानंदा नदी को यह भी कहा जाता है कि ये एक नेचुरल बॉर्डर है बिटवीन हिंदी स्पीकिंग पीपल एंड बंगाली स्पीकिंग पीपल। ये भी आप याद रखिएगा, कभी कभी बीपीएससी को और क्वेश्चन को थोड़ा सा और बनाना हो तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ये वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है ये है आपके कोसी के मैदानी क्षेत्र। ये आपका क्या है? कोसी का मैदानी क्षेत्र। ठीक है, कोसी का मैदानी क्षेत्र, या इसको हम लोग कहते हैं कोसी प्लेन्स। यानी कि कोसी के मैदानी क्षेत्र की अगर हम लोग बात करते हैं, ये आपका नॉर्थ यानी कि उत्तर की तरफ आपको क्या है तो नेपाल, दक्षिण की तरफ गंगा, पूर्व की तरफ महानंदा और पश्चिम की तरफ आपके रिवर कोसी। याद रखिएगा ये जो एरिया आपके बन रहा है ये आपके कोसी का मैदानी क्षेत्र। यहां पे कमला का मैदानी क्षेत्र, ये है आपके कमला का मैदानी क्षेत्र। इसके आपके नॉर्थ में है नेपाल, साउथ में है इसके आपके गंगा, पूर्व में है इसके आपके महानंदा और पश्चिम में आपके स्वयं कमला नदी। और ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया अगर आप देखोगे तो बागमती के मैदानी क्षेत्र। जब हम लोग बिहार स्टेट स्पेसिफिक में आते हैं, बिहार ज्योग्राफी में आते हैं, तो हमें एक एक नदियों को ऐसे करके पढ़ना पड़ता है। बागमती नदी, और बागमती के बगल में अगर हम लोग देखें तो ये बूढ़ी गंडक का मैदानी क्षेत्र। ये बागमती एक तरफ बूढ़ी गंडक, इधर नेपाल और नीचे आपके गंगा। और जब हम लोग बात करते हैं बूढ़ी गंडक और गंडक के बीच का जो क्षेत्रफल, उसको हम लोग कहते हैं आपके गंडक के मैदानी क्षेत्र। और ये वाला आपका हो गया घाघर का मैदानी क्षेत्र। इसको याद रखिएगा। इसको याद करने के लिए आप आसानी से एक ट्रिक याद कर सकते हैं, M K K B G G G, M K K B G G। याद रखिएगा दोस्तों, M K K B G G यानी कि आपके महानंदा, कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक और घाघर। तो MKKBGGG से करके आप इस चीज को याद कर सकते हैं, क्योंकि ये नदियां आपसे कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि भाई बताओ आपके ईस्ट से वेस्ट की तरफ नदियों को फैला के दिखाओ या फिर वेस्ट से ईस्ट की तरफ आपको नदियों को फैला के दिखाना पड़ता है। तो ये जो हमारे बिहार का क्षेत्रफल है, ये तकरीबन आपके जो उत्तरी बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है, ये तकरीबन आपके 56,980 स्क्वायर किलोमीटर को कवर अप करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा आपको देखने को मिलती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सदर्न बिहार प्लेन, यानी कि दक्षिण बिहार के मैदानी क्षेत्र। तो जब हम लोग दक्षिण बिहार के मैदानी क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं, तो दक्षिण बिहार के जो मैदानी क्षेत्र हैं वो दोस्त आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखिए दक्षिण बिहार के मैदानी क्षेत्र हैं। यहाँ पे आपके कर्मनासा नदी है, तीसरी ऐसी नदी। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि गंडक और आपके घाघर के बाद तीसरी ऐसी नदी जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है, वो है कर्मनासा नदी। कर्मनासा का नाम जो है कर्मनासा, मतलब कि कहा जाता है कि ये ऐसी नदी है जिसमें नहाने से आपके जो कर्म है वो नाश हो जाते हैं, तो कभी भी इस नदी में नहीं नहाइएगा, ऐसी मान्यता है। फिर उसके बाद आपको सोन नदी नजर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको सोन बेसिन, यानी कि सोन के आपके मैदानी क्षेत्र, ये कर्मनासा बेसिन है। यहाँ पे आपके पुनपुन बेसिन है, पुनपुन नदी है। फिर उसके बाद आपके हरोहर बेसिन है, यहाँ पे क्यूल नदी के पास में आपको क्यूल बेसिन नजर आ जाएगी। इसके बाद आपको बदुआ बेसिन और आपके चंदन बेसिन। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? CBKHPKS, CBKHPKS, सिंपल सा चीज है, CBKHPKS। C फॉर चंदन, B फॉर आपके बदुआ बेसिन, K फॉर आपके क्यूल, H फॉर आपके हरोहर, P फॉर आपके पुनपुन, K फॉर आपके हो जाएगा कर्मनासा और S फॉर आपके हो जाएगा सोन। CBKHPKS। नॉर्थ बिहार का क्या था? नॉर्थ बिहार का क्या था दोस्तों? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। MKKBGG। और वैसे ही साउथ बिहार का आपके क्या है? CBKHPKS। C फॉर चंदन, B फॉर आपके बदुआ, K फॉर आपके क्यूल, H फॉर आपके हरोहर बेसिन, फिर उसके बाद P फॉर आपके पुनपुन, फिर K फॉर कर्मनासा और S फॉर आपका हो जाएगा सोन। ये आपके दक्षिणी बिहार के मैदानी क्षेत्र आपको यहां पे देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तीसरे हमारे बिहार के फीचर्स के बारे में, तो वो है आपका प्लेट्यू। याद रखिएगा, वो है आपका प्लेट्यू। इसके अलावा आज आप लोग का होमवर्क है कि आपको बिहार के
या फिर उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार के जितनी भी नदियां हैं उन सारे नदियों का लिस्ट बना के कमेंट बॉक्स में लिखना है और बताना है कि वो नदी कौन सी नदी में जाकर के मिलती है और कहां पे मिलती है। ये आप लोग का आज का होमवर्क है। हालांकि मैं जब रिवर्स इन बिहार को टॉपिक को कवर अप कराऊंगा तो वहां मैं अच्छे से कराऊंगा, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं ये कंटेंट तैयार करने में, तो आप लोग भी मेहनत कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि एक जो इंटरेक्शन हम लोग का अगर बना रहेगा तो पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि मैंने आप लोग के साथ मैं हमेशा बताता हूं कि आप लोग के सारे जो कमेंट्स, उन सारे के सारे कमेंट्स को मैं देखता हूं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो होमवर्क की तरह लीजिए, तो जितनी भी बिहार की नदियां हैं, चाहे उत्तरी बिहार या दक्षिणी बिहार की जो मेन नदियां हैं जिनके बारे में मैंने अभी जिक्र किया है, उन सारे नदियों का नाम, वो सारी नदियां कहां पे जाकर के मिलती है और कौन सी नदी से मिलती है, ये सारी चीजें आपके कमेंट बॉक्स में होनी चाहिए। ठीक है, मैं सबके कमेंट्स को पढ़ता हूं, देखता हूं, तो याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं प्लेट्यू यानी कि पठार। जब हम लोग प्लेट्यू के बारे में बात करते हैं, पठार के बारे में बात करते हैं, तो पठार यानी कि अगर हम लोग बात करें, अगर पठार बिहार के पठारों के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो बिहार का अगर मैप हम लोग यहां देखें, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट। तो ये वाला जो एरिया है, नीचे वाला एरिया बिल्कुल एकदम टिप ऑफ द साउथ जो है एकदम यहां पे, ये आपका एक्सटेंशन है छोटा नागपुर प्लेट्यू का। छोटा नागपुर जो पठार है उसका आपका विस्तार है, एक्सटेंशन है, और वो एक्सटेंशन हमारे बिहार में थोड़ा सा देखने को मिलता है, हमारे बिहार के कुछ जिलों में, तो उसको हम लोग कहते हैं बिहार का प्लेट्यू रीजन। और प्लेट्यू पठार क्या होता है, तो इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है, बट एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। एक ऐसा माउंटेन जिसकी पिक ना हो, यानी कि एक हाइट पिक मतलब कि चोटी ना हो, एक ऐसे ये माउंटेन हो गया नुकीला टाइप का, और पठार ऐसे ऊपर गया और इसकी पिक नहीं है, चोटी नहीं है, तो ये आपका पठार हो गया। एक छोटा सा डेफिनेशन, एक सिंपल सा डेफिनेशन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, यानी कि एक ऐसी भूमि जिसकी हाइट हो बट उसके ऊपर की जो चोटी हो वो समतल हो, उसको हम लोग कहते हैं पठार। तो हमारे बिहार में दो टाइप के पठार है, प्लेट्यू ऑफ कैमूर, प्लेट्यू ऑफ कैमूर जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, प्लेट्यू ऑफ कैमूर को हम लोग कहते हैं रोहतास प्लेट्यू भी कहते हैं। प्लेट्यू ऑफ जो कैमूर है आपका, जो पहला पठार है प्लेट्यू ऑफ कैमूर, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये तकरीबन आपके 1280 स्क्वायर किलोमीटर, याद रखिएगा 1280 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आपके ये कवर अप है। तो प्लेट्यू ऑफ कैमूर की अगर हम लोग बात करें तो 1280 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आपका ये कवर अप देखने को मिलता है। ठीक है, ये प्लेट्यू ऑफ आपके कैमूर है। इसको हम लोग प्लेट्यू ऑफ रोहतास भी कहते हैं। बीपीएससी का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यू इज ऑल्सो नोन एज प्लेट्यू ऑफ रोहतास, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे पठार है जिसको हम लोग प्लेट्यू ऑफ रोहतास भी कहते हैं। तो प्लेट्यू ऑफ कैमूर जो है इसको हम लोग प्लेट्यू ऑफ रोहतास भी कहते हैं। याद रखिएगा, रोहतास के जो पठार है प्लेट्यू ऑफ कैमूर को हम लोग प्लेट्यू ऑफ रोहतास भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये आपके कितने 1280 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ आपका है। यहां पे किस प्रकार के पत्थर आपको मिलते हैं, तो लाइमस्टोन, पाइराइट, याद रखिएगा लाइमस्टोन, पाइराइट, इस प्रकार के पत्थर जो हैं आपके ये प्लेट्यू ऑफ कैमूर जो है यहां पे आपको देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार के पत्थर आपको यहां पे अमूमन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा रोहतासगढ़, ये यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखिएगा, रोहतासगढ़ जो है यहाँ की आपके सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट तकरीबन आपको 454 मीटर देखने को मिलती है। कभी कभी प्रश्न को मुश्किल बनाना हुआ बीपीएससी को तो आपसे पूछ लेगा कि भाई बताओ प्लेट्यू ऑफ कैमूर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो रोहतासगढ़ जो है प्लेट्यू ऑफ कैमूर की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट तकरीबन आपके 454 मीटर देखने को आपके मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें हिल्स ऑफ खड़गपुर, ये देखिए इमेज हिल्स ऑफ खड़गपुर, अगर हम लोग हिल्स ऑफ खड़गपुर की बात करते हैं तो ये तकरीबन आपके 1308 स्क्वायर किलोमीटर, याद रखिएगा 1308 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, और बिहार के बांका जिले एंड मुंगेर जिले में देखने को मिलता है ये आपके हिल्स ऑफ खड़गपुर। याद रखिएगा, बांका और मुंगेर जिला जो बिहार का है वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा हिल्स ऑफ खड़गपुर। यहां पे जो बेसिकली आपके खड़गपुर की पहाड़ी, यहां पे जो आपके जो पत्थर पाए जाते हैं, ग्रेनाइट सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रेनाइट, स्लेट, ये ऐसे पत्थर है जो कि आपके अमूमन यहां पे देखने को
मिलते हैं। तो हिल्स ऑफ खड़गपुर का आपका हो जाएगा 1308 स्क्वायर किलोमीटर, बांका और मुंगेर जिले में है। और ग्रेनाइट और स्लेट जो है कुछ ऐसे पत्थर हैं, कुछ ऐसे पत्थर हैं जो कि आपके हिल्स ऑफ खड़गपुर में देखने को आपके मिल जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने अभी तक जो टॉपिक्स को कवर अप किया है आज की क्लास में, वो टॉपिक्स हैं आपके हिमालयन यानी कि रामनगर दुन, सोमेश्वर रेंज, दुन वैली, प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन, सदर्न प्लेन, प्लेट्यू को हमने देखा, प्लेट्यू ऑफ कैमूर, हिल्स ऑफ खड़गपुर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी साथ ही साथ हमने देखा। और हम लोग एक एक टॉपिक के साथ आपको यह बताया कि कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके अमूमन एग्जाम में बने हैं। आप लोग का आज का होमवर्क क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अगर मैं होमवर्क आप लोग का आज बताऊं तो होमवर्क सुन लीजिए ध्यान से। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है वीडियो के बीच में। आज का होमवर्क जो आपका होगा वो होमवर्क आपका ये होगा कि भाई राइट नेम ऑफ मेजर रिवर्स along with where it meet। यानी कि आपको लिखना है कि ऐसे कौन कौन से ऐसे मेजर नदी हैं बिहार के जो आपके उनके नाम, जैसे मैंने अभी कुछ नाम आपको बताएं, उत्तर के मैदानी क्षेत्र के, ये इसके अलावा आपके दक्षिण के मैदानी क्षेत्र के नदियां, और कहां पे जाकर के वो मिलती है गंगा से, या फिर कौन सी नदी के साथ मिलती है, ये सारी चीजें आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। और इसके साथ ही साथ अगर जो बच्चे कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे तो मैं सबके कमेंट्स को देखता हूं, इसके लिए आप चिंता ना करें कि मैं किसी कमेंट को नहीं देखता हूं। इससे क्या होगा कि आप रिसर्च करोगे, थोड़ा सा आप अगर रिसर्च करोगे तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। बाकी आने वाले टाइम पे मैं रिवर्स ऑफ बिहार पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको बता ही दूंगा। बाकी आप लोगों के कोई सजेशन, कोई प्रश्न हो तो आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, इसके अलावा फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, ट्विटर पे भी कर सकते हो कांटेक्ट, और ये मेरा मेल आईडी है, मेल आईडी पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो अपने कुछ सजेशंस के साथ। बाकी अगर मैं अपना शेड्यूल आपको फिर से दोबारा से दिखाना चाहूंगा, आप इस शेड्यूल को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मंडे को बिहार पॉलिटी, ट्यूसडे को बिहार इकोनॉमी, वेंसडे को बिहार मिसलेनियस, थर्सडे को बिहार सेंसस, और फ्राइडे को बिहार हिस्ट्री, और सैटरडे को आपके बिहार ज्योग्राफी देखने को मिलती है। सो थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूं ये क्लास आपके लिए बहुत अच्छी लगी हो, आपने इस क्लास को एंजॉय किया हो। क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि आप जो भी लाइक करते हो तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। थैंक यू।